गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुज़ैंग मना कर देता है। वो बोलता है मास्टरिन शुक्रिया, पर मैं खुद ब खुद हैंडल कर सकता हूँ इस सिचुएशन को। तो एपिसोड नंबर 605 की स्टार्टिंग होती है। येन बोल रही होती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि तुम्हें अपने आप को यहाँ पे सेट करना है। कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी फ्यूचर में। तुम सभी को मार सकते हो जो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। अभी इस टाइम ऐसी चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है तुम्हारे लिए। मतलब तुम टाइम ले सकते हो अपने आप को ग्रो करने के लिए, फिर बदला ले सकते हो। युजंग बोलते क्या किसी ने तुम्हें कुछ बताया क्या? यिन बोल रही होती है कि चीज़ें मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। एक इंसान बोल रहा होता है कि ये यिन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, काफ़ी ज़्यादा फ्लैग मास्टर्स इसके हाथ में मरे हैं पहले भी। दूसरा बोल रहा होता है कि लुजंग से इतने ज़्यादा प्यार से बात क्यों कर रही है। ये एक तरीके से भीख ही मांग रही है लुजंग के सामने कि लुजंग अपना फ्लैग इसकी जगह पे गाड़ दे। लुजंग सोच रहा होता है कि यूइन ऑलरेडी मेरे टैलेंट के बारे में जानता है और वो चाहता है कि मुझे वो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में ले जाए। मैं अकेला इंसान हूँ जो उसके बेटे को बचा सकता है, मतलब लिन जांगटिन के बेटे को बचा सकता है। क्या ये मास्टरेन ने भेजी हुई है? पर पॉइंट क्या इस पूरी सिचुएशन का? चलो भूल जाता हूँ। मेरे डिसिपल्स के लिए मेरे को पहले माननी पड़ेगी इसकी बात। लुजंग बोलते ठीक है मास्टरेन, मुझे माफ कर दो तुम्हें दोबारा तंग करने के लिए। यिन बोलती है मैं तुम्हें अपनी हाफ टेरिटरी देती हूँ, तुम यहाँ पे अपने झंडे को लगा सकते हो। लुजंग अपने फ्लैग को लगा देता है और एक बैरे टाइप बन जाता है। लुजंग बोलता है कि शुक्रिया मास्टरेन, मेरे को और क्या करना है। यिन बोल रही होती है कि तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा जब अंधेरा हो जाएगा। जैसे अंधेरा होता है कुछ स्पार्क तरह आसमान में जा रहे होते हैं, आसमान पूरा ग्लो कर रहा होता है। लूजिजवान बोल रही होती है कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये स्टारी स्काई लग रहा है। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये डिफरेंट है उन स्टार से जो मैंने पहले देखे हैं। काफी सारे स्टार्स ऐसे आसमान में चमक रहे होते हैं, फिर वो नीचे गिरने लग पड़ते हैं। वो जो स्टार्स होते हैं वो उन बैरियर्स के पास आ रहे होते हैं और फ्लैग्स से लिपट रहे होते हैं। लुजंग बोलता है कि कितना ज्यादा प्योर हो रहा है ये ट्रू मीनिंग का। एक बोल रहा होता है ये जो स्फोड्रेन है ये 10 टाइम ज्यादा बेनिफिशियल है उस चीज से जो हम लोफ्टी स्फोर्ड से समझते थे। दूसरा बोल रहा होता है कि इस तरीके से सुप्रीम वन हेवनली पैलेस के डिसिपल्स को ट्रीट किया जाता है। जाने चंगफंग बोल रहा होता है हैरानी की बात नहीं है कि वो लोग लुजेंग को झंडा गाड़ने से मना कर रहे थे या फिर रोक रहे थे। अगर फ्लैग नहीं लगाया होता तो ये जो रेन ऑफ स्पोर्ट्स थी, मतलब जितनी भी स्पोर्ट थी, ये हमारे आर पार निकल गई होती और हम मर चुके होते। लुजेंग बोल रहा होता है सभी इस अपॉर्चुनिटी को लो और ट्रू मीनिंग को समझो जो कि इस रेन ऑफ स्पोर्ट से आ रहा है। और फिर लुजेंग सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर कर जाता है। वहाँ पे जाओशांग भी होती है। जाओशांग बोल रही होती है मुझे माफ कर दो, आंट लान ऐसी हरकतें नहीं करती है, वो पक्का ही कुछ ना कुछ छुपा रही है। लुजेंग बोलते चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली उनके बेटे को बचाऊंगा। तुम भी सुप्रीम वन हेवनली पैलेस के एक डिसिपल होगे, मैं चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहता हूँ। जाओशांग सोच रही होती है कि ये मेरे बारे में सोच रहा है, पर मेरे को लग रहा है कि ये अभी भी आंट लान के वजह से थोड़ा सा गुस्से में है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो इफेक्ट है स्पोर्ट्रेन का वो साउल पिल की तरह है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ और कुछ और लाइंस को ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ। फिर हमें सी ऑफ ट्रू मीनिंग का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है, जाओशांग पीछे पीछे चली होती है। जाओशांग बोल रही होती है कि वेट करो मेरा, क्या तुम फोर्थ लाइन को ब्रेक थ्रू करने की प्लानिंग कर रहे हो? लुजेंग बोलता है कि तुम्हारा कजन वेट नहीं कर रहा है मेरा उसकी जिंदगी बचाने के लिए। जाओशांग बोल रही होती है पर तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है जल्दी करने की। लुजेंग नहीं सुनता उसकी और वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है कि ये जो सी वाटर है मेरे सामने, ये लाइट येलो कलर का कैसे है? जाओशांग बोल रही होती है कि रुक जाओ आगे वर्लपूल है। लुजेंग बोलता है वर्लपूल, ये येलो क्यों है? जाओशांग बोल रही होती है कि अगर वर्लपूल किसी सी के अलग से एरिया में आता है तो जितने भी मेजर क्लैंस होते हैं वो पानी को डाई कर देते हैं, मतलब कलर चेंज कर देते हैं एक वार्निंग की तरह, ताकि लोगों को दूर से पता लग जाए कि आगे वर्लपूल है। लुजेंग बोलता है अच्छा मैं देखता हूँ आगे जाके। जाओशांग बोलती है वेट लुजेंग, तुमने नोटिस नहीं किया कुछ अलग है तुम्हारा, मतलब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें? लुजेंग बोलता तुम्हारा क्या नहीं का मतलब है? जाओशांग बोल रही होती है मैंने सुना कि तुम ड्रैगन सिटी में एंटर कर चुकी हो। ये शायद आंटलान की वजह से नहीं हो रहा है, पर जैसे तुम ड्रैगन सिटी में आए क्या तुमने कुछ अजीब सी फील की चीज? तुम जल्दी जल्दी चीजें करना चाहते हो और तुम थोड़े से कॉम्पिटिटिव भी हो चुके हो। लुजेंग सोच रहा था हाँ जब से मैं ड्रैगन सिटी में आया हूँ मैं थोड़ी गुस्से वाली चीजें कर रहा हूँ। क्या कोई और रीजन होंगे क्या वांग जाओ और जाओ हाउ के अलावा जिनसे मैंने फाइट की थी? जाओशांग बोल रही होती है कि ड्रैगन सिटी की वजह से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ड्रैगन सिटी एक बहुत बड़ा पॉइजन है, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है 9 हेवंस और 10 स्टेट के लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए। ड्रैगन सिटी में एंटर करने का थ्रेशोल्ड इतना हाई नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, पर जो ड्रैगन सिटी में अच्छा करता है वो बेस्ट सुप्रीम वन प्रोटेक्टर बन जाते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका टैलेंट कुछ खास नहीं था, पर वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए जीनियसिस से जो कि टाई माउंटेन के थे। लुजंग बोलता अच्छा जिस मोमेंट से मैं यहाँ पे लाया गया हूँ मेरे को एक पैरासाइट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और मेरे को ड्रैगन सिटी में फेंक दिया गया। जाओशांग बोल रही होती है मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके कोई मतलब बुरे इंटेंशंस नहीं है तुम्हारे लिए, उन्होंने तुम्हें हेल्प, मतलब कोई इंसान था जो सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प कर रहा है। लुजंग बोलता है तो तुम मुझे शार्प करना चाहते हो, मतलब लुजंग की हेल्प ही कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ड्रैगन सिटी में जाके लुजंग का टैलेंट इंप्रूव ही हो रहा है।
जाओशांग बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो, तुम किसी गलत सुप्रीम मतलब हेवनली पैलेस को ज्वाइन नहीं करोगे, और ये बात मतलब ऐसे रख लो, मैं तुम्हारी हेल्प ही करूंगी। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो ये ड्रैगन सिटी है इसका काफी इफेक्ट है मेरे ऊपर। जाओशांग गुस्सा सिंसियर है, पर मैं ऐसे गुस्सा कर रहा था इसके ऊपर, मुझे इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। लुजंग बोलता है अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ही गुस्सा कर रहा था तुम्हारे ऊपर। जाओशांग बोलती है ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुम्हारे ऊपर, मतलब जो भी तुमने किया, चलो साथ में मूव करते हैं। तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग वेट करो। लुजंग और जाओशांग दोनों देख रहे होते हैं एक साइड पे, वहाँ पे एक माउस चला होता है। जाओशांग बोलती है ये एयर माइस क्लैन का है, और ये चांसेस भी हाई है कि ये कुछ अच्छे इंटेंशन से नहीं आ रहा है हमारे पास। और जो माइस क्लैन का होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक इंसान है जो वर्लपूल को खत्म कर सकता है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम डर नहीं रहे हो, जैसे ही वर्लपूल तुम्हारे सामने आ गया है तुम्हें पता है, तो वही इंसान होगे तुम जो वर्लपूल को खत्म कर सकता है। लुजंग सोच रहा होता है कि एयर माइस क्लैन से पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, न्यूज़ को ज़्यादा जल्दी फैली। वो माइस बोल रहा होता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो मैं फंस चुका हूँ इस वर्लपूल में, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें 15 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल दूंगा, साथ में एक सीक्रेट की दूंगा अदर शोर की। जासंग सोच रही होती है तो कुछ ज्यादा ही है, टाइम माउंटेन के लिए भी ये जो चीजें ये दे रहा है ये कम नहीं है, ये काफी ज्यादा जाना माना इंसान होगा एयर माउस क्लैन में भी। जंग सोच रहा होता है कि ग्रैंडपा ने कुछ ज्यादा पैसा छोड़ा है मेरे लिए, तो मुझे पैसे की कमी नहीं है, पर आजकल मेरे को काफी ज्यादा पैसा लग रहा है एकेडमी के डिसिपल्स को अपने साथ आगे ले जाने के लिए। लुजंग हाँ कर देता है और बोलता है कि कैसे करें हम, और ये आदर्श और की क्या जो तुमने बोला, वो इंसान मतलब चूहा बोल रहा होता है तो अच्छा वो तुम ही हो। आदर्श और की एक ऐसी की होती है जिससे टेम्पल्स को खोला जाता है आदर्श और के, उसमें काफी ज्यादा रेयर शोर टोकन्स होते हैं, एक की का प्राइस 10 मिलियन से ज्यादा होता है मार्केट में, बाकी की रेयरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात डिवाइन क्रिस्टल्स की, तुम लोकेशन को चूज कर सकते हो, हम डिलीवर कर देंगे। लुजंग सोच रहा होता है कि वर्लपूल को खत्म करना आसान है मेरे लिए और रिवॉर्ड्स भी अच्छे हैं। लुजंग बोलता है ठीक है, प्लीज 15 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स टाई माउंटेन में भेज देना, मैं तुम्हें बचा दूंगा जब मेरे को वो मिल जाएंगे। तो माउस बोल रहा होता है कि तुम्हें पहले हमें डिवाइन क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे, हम अभी मिले हैं, मैं विश्वास क्यों करूं कि तुम वर्लपूल को आसानी से तोड़ दोगे। लुजंग बोलता है अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो चलो भूल जाते हैं, बाय। वो माउस बोल रहा होता है वेट वेट करो, 3 दिन दो मुझे, मैं डिवाइन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें टाई माउंटेन में भेजता हूँ, वो वहां से गायब हो जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि हमें इसका इंतजार करना पड़ना है डिवाइन क्रिस्टल्स का, तो अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। अब ये जो चीजें मैंने कर दी हैं इसकी वजह से टाई माउंटेन को ही मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ। जाओशांग बोल रही है तो चिंता मत करो, अगर ये डिवाइन क्रिस्टल्स भेज देगा तो मैं तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी उन्हें पहुंचा दूंगी। लुजंग बोलते ठीक है, मैं भी वेट करूंगा, वहां से गायब हो जाता है। जाओशांग सोच रही होती है कि ये अच्छी बात है, हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल हो गया है, मैं दोबारा देखना चाहती हूँ इसे ड्रैगन सिटी में। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था ड्रैगन सिटी का। जाना चंगफंग बोल रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल है, एक रात ट्रू मीनिंग को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने 70% ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड को रियलाइज कर लिया है। लूज इजवान बोल रही होती है कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन 60% पहुंच गई है। तभी यिन वहां पे आती है और बोलती है कि एक ही रात में तुम फोर्थ लाइन को क्रॉस कर चुकी हो, तुम सच्ची मुच्ची वर्दी हो वो इंसान कहलाने के लिए कि जिसने अपना झंडा गाड़ने की हिम्मत की थी। लुजंग बोलता है कि तुम ज्यादा तारीफ कर रहे हो मेरे, शुक्रिया फ्लैग मास्टर इन, तुम्हारी वजह से सभी ने यहाँ पे काफी इंप्रूव किया है। इन बोल रही होती है कि तुम्हारा वेलकम, तुम पहले कभी ड्रैगन सिटी में नहीं आए हो है ना, मैं तुम्हें घुमाऊंगी यहाँ वहाँ। लुजंग बोलते बस सिर्फ मास्टर्स ही एंटर कर सकते हैं सिटी में, मेरी टीम का क्या बनेगा। इन बोल रही होती है कि रहने दो अपने डिसिपल्स को यहीं पे ही, बाकी फ्लैग मास्टर्स कुछ भी नहीं करेंगे। लुजंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है बाकी फ्लैग मास्टर्स की तरफ, वो लुजंग को घूर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है हाँ उनका टारगेट मैं हूँ, तो डिसिपल्स को ये कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे, मैं तुम्हें सिटी के अंदर फॉलो करता हूँ। फिर हमें ड्रैगन सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, ऐसे ही चीजें बेच रहे होते हैं लोग। एक बोल रहा होता है कि ये स्वॉर्ड सेकंड रेट ज्वानजुन टोइस्ट का ट्रेजर है, इसे मिस मत करो तुम। दूसरा ऐसे ही बहस रहा होता है एक इंसान से कि एक बोतल स्वॉर्ड स्पिरिट लिक्विड की 20,000 डिवाइन क्रिस्टल की है, क्या तुम्हें चाहिए। लुजंग बोल रहा होता है कि एक फ्लैग मास्टर मास्टर नहीं होता है या फिर फैमिली नहीं होता है अपने साथियों के, तो उसे अपने साथियों के लिए पैसा क्यों खर्चना पड़ रहा है, मतलब वो क्यों खर्चा करे सारा ही। इन बोल रही होती है नेचुरली में काफी ज्यादा मतलब सीधी बात है, काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, अगर जो तुम्हारे फ्लैग के अंडर लोग हैं वो 10,000 से ज्यादा हो जाएं तो तुम लीग के मास्टर में प्रमोट हो जाओगे। सिर्फ जो लीग के मास्टर्स होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं सुप्रीम वन प्रोटेक्टर बनने के लिए, और तुम्हें सुप्रीम वन हेवनली पैलेस पैसा भी देगा अगर ऐसा तुम कर पाओगे तो। लुजंग बोलते हैं अच्छा। लुजंग बोलते हैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग इकट्ठा हैं, ये कर क्या रहे हैं। सामने एक बड़ा सा पत्थर होता है, एक इंसान उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड का स्लैश करता है, उस स्टोन के ऊपर 2 मार्क आ जाते हैं मतलब व्हाइट कलर। इन बोल रही होती है कि इंसान अपनी एक्सप्लोसिव पावर को टेस्ट कर रहा है,